हेलो दोस्तों, एसके विदायस में माँ भारती का आन बान शान को मैं सादर नमन करता हूँ। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कैसे कैसे चुनौतियाँ को झेलते हुए स्टूडेंट अपने मकाम अपने लक्ष्य को पाता है। अब देखिए यही छोटे से रूम में रह के स्टूडेंट कैसे कैसे स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करता है। देखिए इसी छोटे रूम में रह के आईएएस आईपीएस बनते हैं स्टूडेंट। और आज ये हम भाई से मिलने के लिए आए हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से। उनके रूम ही है, देखिए इनमें तो बहुत टैलेंट है जो कि देख रहे हैं इनके, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग भी बनाते हैं देखिए। और इधर आप पढ़ाते भी हैं, इनका खुद का चैनल भी है बेचारा। तो ये बहुत इनके पास बहुत टैलेंट है, तो इसीलिए आज हम मिलने के लिए आए हैं भाई से। और भाई से बात करके हम देखते हैं कि आप लोग को बहुत चीज़ मिलेंगे क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के। तो और दिए भी हैं अटेम्प्ट। तो आज इसे बात करके देखते हैं। थैंक यू। अभी भाई से बात करते हैं। आइए जानते हैं कि भाई से बात करते हैं। और आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है। मैं जी। झारखंड से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं पिछले यहाँ 2 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा अभी पढ़ाई जारी है। पिछले बार अटेम्प्ट दिया था बट नहीं हुआ था, जी। नेक्स्ट टाइम देना है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या-क्या चुनौतियाँ आते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट रहते हैं? तो आप थोड़ा बताइए कि जैसे जो ये कहीं देख रहे हैं, दूर से स्टूडेंट देख रहे हैं, गाँव का स्टूडेंट देख रहे हैं, जो यहाँ आने के लिए सोच रहा होगा मुखर्जी नगर, तो जी। क्या-क्या चुनौतियाँ होता है? आप थोड़ा बताइएगा तो। ऐसे यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, रेंट है वगैरह है, कोचिंग है, जो भी नया स्टूडेंट आते हैं, जो कोचिंग लेने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ पे जाना है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये रहा। और सर्वाइव करना कि खाना कैसे बनाना है, रूटीन्स, ये सारी बहुत सी चुनौतियाँ हैं, सिलेबस, कौन-सा बुक खरीदें और क्या-क्या पढ़ाई करें, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इसमें गाइडेंस की ज़रूरत होता है, तो कोचिंग भी लेना बहुत ज़रूरी है। सीनियर यदि कोई भाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू-शुरू आया था तो मेरा भी सब बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे कि जैसे बुक्स खरीदना है, तो मैं तो यूट्यूब का सहारा लिया था और उसके बाद फिर अभी ठीक-ठाक चल रहा है मेरा। अच्छा, तो इसे मतलब 2 साल से आप मुखर्जी नगर में रह के अपनी तैयारी करते हैं आप? जी। अच्छा, तो मंथली मतलब 1 मंथ में कितना खर्चा हो जाता होगा? ये सब डिपेंड करता है लोकेशन पे। जैसे आप मुखर्जी नगर के आस-पास रहना चाहते हैं तो वहाँ पे मंथली बजट अराउंड 15 से 16,000 पड़ता है। यदि आप वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रहना चाहते हैं, जैसे मेरा रूम अभी गोपालपुर में है, तो गोपालपुर में मेरा मंथली खर्च 8 से 10,000 के बीच में आ जाता है। जैसे 4,000 3,000 के आस-पास रेंट है, 3-4,000 3,000 से खाना मान लीजिए और उसके बाद फिर 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा। बस 8 से मैक्सिमम इतना 8 से आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं, अपने आप को कितने मतलब में आप निकाल सकते हो कि कम से कम खर्चा में भी आप निकाल सकते हो। तो आप जानते हैं कि देखिए कम खर्चा में भाई साहब तैयारी करते हैं, बहुत अपने आप को मतलब संयोजित ढंग से अपना तैयारी करते हैं, बहुत मिनिमम खर्चा में रह के अपना तैयारी करते हैं। देखिए स्ट्रगल तो है ही ज़िंदगी में। कहते हैं जहाँ मजबूरी है वहाँ मजबूती है, जहाँ मजबूरी नहीं वहाँ मजबूती भी नहीं है। तो इसलिए मजबूरी तो होना चाहिए हर इंसान के जीवन में, तभी मजबूती आता है, तभी अच्छे मकाम पाता है। तो देखिए आप इनके इनके अंदर बहुत टैलेंट है, जैसे फ़ोटो आर भी बनाते हैं आप, तो ये ये मेरा बच कैसे आपने? ये मेरा बचपन से रुचि था। जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, तो जी। एक पेंटिंग बनाया था महात्मा गांधी का। तो लोगों ने, दोस्तों ने, मम्मी-पापा ने, फ्रेंड्स ने बहुत ही एप्रिशिएट किए थे और उसी समय से मेरा एक रुचि जाग गया कि और जैसे कोई भी बच्चा को आप यदि उसको एप्रिशिएट करेंगे तो उसको जिज्ञासा जागता है और उस पर वर्क करता है। प्रोत्साहन मिलने के बाद हाँ, उसका उत्साह बढ़ तो जाता है। मेरा पहला पेंटिंग महात्मा गांधी था और उसके बाद सेकंड में सुभाष चंद्र बोस था। उसके बाद धीरे-धीरे शाहरुख खान, बड़े-बड़े लोगों को मैं बनाने लगा। फिर धीरे-धीरे कैलीग्राफी में जैसे वॉल पेंटिंग है, लेटर्स हैं और अब मतलब पेंटिंग का कोई भी आप दे दीजिए मैं बना दूँगा। तो मेरा उस समय से रुचि है, आज तक बनाते रहता हूँ मैं। इसी बात पे कहा गया है कि जेब में गांधी हो न हो, सीना में आंधी होना चाहिए, मतलब जज़्बा होना चाहिए। तो इसी बात पे ये भाई साहब जेब में कुछ भी हो नहीं, पैसा नहीं भी था, फिर भी इसने इतने अच्छे-अच्छे पेंटिंग खुद से यूट्यूब से देख के अपने मतलब टैलेंट को निखारा है। और देखिए कि कितना अच्छे-अच्छे बनाते हैं ये, बहुत अच्छे से बना लेते हैं पेंटिंग, क्योंकि इनमें देखो देखो जिसको जो कुछ करना है तो वो टैलेंट निकलता है इसके इंसान जब करने में जज़्बा हो इंसान में। तो पैसा ज़्यादा मायने नहीं मानता, मगर पैसा ज़रूरी है, मगर ये जेब में पैसा हो न हो, मगर दिल में आंधी हो तो चलता जुनून होना चाहिए। और तो आप थोड़ा बताइए कि जैसे ऑप्शनल विषय के लिए बहुत टेंशन होता है स्टूडेंट को कैसे चुन, तो आपका क्या कौन सा ऑप्शनल विषय है, थोड़ा ऑप्शनल विषय जी, भी यहाँ पे बताएं। हिंदी मीडियम में लगभग 2 या 3 ऑप्शनल लोग सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग तो हिंदी लिटरेचर रखते हैं और उसके बाद इतिहास रखते हैं, उसके बाद कुछ लोग ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स रखते हैं। तो मेरा भी हिंदी का रुचि बहुत बचपन से है, बचपन से मेरा हिंदी मतलब बहुत अच्छा रहा है और हिंदी में मेरा ज़्यादा पकड़ है, इसलिए मैं हिंदी लिटरेचर में भी रखा हूँ। और हिंदी में मार्क्स गेनिंग है, यानी आप इतिहास को कितना भी पढ़ लें लेकिन 300 से ऊपर नंबर नहीं आएगा। कुछ लोग आ जाते हैं बट हिंदी में थोड़ा-सा मेहनत कर देंगे तो 300 के आस-पास नंबर पक्का आते हैं। इसलिए मैं सोचा कि हिंदी लिटरेचर रखना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है रुचि। आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब ही होता है इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, इसलिए मैंने हिंदी लिटरेचर रखा।
हिंदी साहित्य वैसे अच्छा विषय है, बहुत है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य में जैसे अच्छे मार्क तो आ ही जाता है। इसीलिए जैसे आप एक ऑप्शनल इस टाइप से लेना चाहिए कि जब भी आपको बुखार भी लग जाए ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब भी नहीं मन करता तब भी मन करता है बात करने में, जब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगे तो अपना जो ऑप्शनल है उठा लीजिए तो आपको पढ़ने में मन लग जाए, इस टाइप के लेना चाहिए नहीं भाई हाँ साहब? जी, हाँ जी। तो और आप बताइए कि मतलब आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं थोड़ा? मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू किया हूँ, क्योंकि पहले मैं पीटी के ऊपर फोकस था। जब पीटी नहीं हुआ तो मैं सोचा कि अब आंसर राइटिंग मैंने सबसे पहले पूरा सिलेबस पढ़ा, उसके बाद फिर ये नोट्स बनाया हिंदी लिटरेचर का, एथिक्स का। तो मैं अभी एथिक्स और हिंदी लिटरेचर का बस ये आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, कभी-कभी वो करता हूँ और पूरा-पूरी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जारी है। तो फिर आपने जैसे जो फर्स्ट पेपर है, मतलब जैसे पीटी का है, 2 पेपर होते हैं, तो उसका कैसे तैयारी करते हैं अभी का? पीटी में 2 पेपर हैं, जैसे जीएस है, एक में सीसेट। सीसेट में मैं एसएससी का 2 साल तैयारी किया हूँ। ग्रेजुएशन में जब था तो मैं एसएससी का प्रॉपर तैयारी किया था। तो मेरा सीसेट कोई हार्ड नहीं लगता। मैं पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू सॉल्व किया हूँ। सभी में लगभग बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। 66 नंबर चाहिए था मेरा, 80-90 नंबर, 100 नंबर तक भी आ जाता, मतलब अच्छा नंबर आता है, मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए सीसेट के लिए टेंशन नहीं है मेरा। अब जीएस में है तो जीएस में मेन है फैक्चुअल उसमें, तो आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो जीएस भी हो जाएगा, और पीवाईक्यू बहुत देखना ज़रूरी है, चाहे मेंस का तैयारी हो चाहे पीटी का तैयारी हो। मतलब कहते हैं कि पिछले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उनको अच्छे से आपको लगा लेना चाहिए। अच्छे से लगाना कि घोर के पी जाइए। तभी जाके आपको पता हो जाए कि पाथ कैसा है, कैसे रणनीति जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। तो आपका रणनीति कैसा है? थोड़ा बताइए रणनीति कैसे बनाते हैं? डेली रूटीन, मंथली रूटीन या ईयरली कैसे आप बनाते हैं? देखिए, मेरा ये था कि जैसे एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, जैसे पीटी कुछ दिन पहले हुआ तो मैं पीटी पर फ़ोकस किया। उसके बाद मैं ये मान लिया कि पहले जितना पढ़ा हूँ उसको रिवीज़न करूँ। अ, मतलब मेरा वीकली रहता है कि इतना सप्ताह में ये सिलेक्टेड जो टॉपिक रहता है, जैसे हिंदी लिटरेचर है तो मेरा रिवीज़न हो जाना है 1 महीना में। ये रहा एक रूटीन, तो चाहे 2 घंटा पढ़ें या 3 घंटा पढ़ें। एक दिन में मैं 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। हिंदी लिटरेचर और एथिक्स पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, अभी मैं पॉलिटी और इतिहास पढ़ रहा हूँ। और करंट अफ़ेयर डेली पढ़ना चाहिए, और एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने के बाद आप ज़रूर इसको अति कर सकते हैं। कहते हैं इसी बात पे कहा गया है कि जो पसीना से मतलब जो जो पानी से नहाता है वो अपना लिवाज बदलता है। जो पसीना से नहाता है, वो इतिहास बदलता है। इस छोटे से रूम में देखिए, रूम ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है, बस यहाँ पर बहुत पसीना आता है, फिर भी ये पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं। यही स्टूडेंट में जज़्बा होना जब जी सीना में आग कैसे पीछे में आग लगा रहेगा ना, तो पीछे वाला जल जाएगा, मगर जब सीना में आग लगेगा ना, तो आप कुछ कर जाइएगा। तो इन लोग में बहुत साहस है, जुनून है, जज़्बा है, कुछ कर गुज़रने का, माँ भारती की सेवा करने का। यही लोग तो है, माँ भारती की विरासत को जो सँभालेंगे, चलाएँगे और गरीबी से माँ भारती को निकालेंगे, क्योंकि विकास की ओर यही लोग ले जाएँगे। तो इन लोग के प्रति ही हम लोग का ज़िम्मेदारी है, इन लोग की शुभकामना दें। सब सब भारतीयों का दायित्व भी बनता है कि ये जो स्टूडेंट इतना संघर्ष कर रहा है, उनकी शुभकामनाएँ दें, उनके लिए दुआएँ माँगे। तो हम दुआएँ करते हैं भगवान कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो। और कुछ बताइए जो चुनौतियाँ आती हैं स्टूडेंट के लाइफ़ में, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये जो चुनौतियाँ आती हैं उसमें थोड़ा बताइए कि कैसे क्या मतलब देखिए, यदि रणनीति क्या हो? यदि कोई बिगिनर स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले उसको सिलेबस याद करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस याद करने के बाद बुक लिस्ट अपना बना ले कि कौन सा बुक पढ़ें। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका ये नहीं कि मार्केट में 10-10 बुक हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। इतिहास यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में 10 बुक मिल जाएगा, लेकिन 10 बुक नहीं खरीदना। जो मेन रूप से सब लोग रेफ़र करते हैं, सब लोग की बात भी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। जो पिछले कुछ दिनों का उसका रेट मतलब अच्छा रिव्यू रहा हो, तो वो बुक लेना है, मिनिमम लेना है, ज़्यादा बुक नहीं बनाना। और उसके बाद फिर सिलेबस को याद करते हुए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गाइडेंस के लिए यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग 1 साल, 1.5 साल के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी करके कर सकते हैं। और उसके बाद नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। सारे सब्जेक्ट का नहीं, जैसे हिंदी लिटरेचर यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें ऑप्शनल का हो हाँ, गया। ऑप्शनल हो गया। आप एथिक्स का नोट्स बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एथिक्स देखिए, निबंध हो गया, एथिक्स हो गया और ऑप्शनल हो गया। ये 3 सब्जेक्ट मार्क्स बढ़ाते हैं। और बाकी आप सोचेंगे कि मैं पॉलिटी का पूरा नोट्स बना लूँ, इतिहास का बना लूँ, इतिहास का बनेगा, लेकिन सिर्फ़ आर्ट एंड कल्चर जो होता है ना, उसका आप बना सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, उसका आप नहीं बना सकते हो, स्पेक्ट्रम काफ़ी है उसके लिए। तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट को बनाने वाला बनाता भी है, छोटा-सा मतलब बना हाँ, लेता है बना टीम सकते हैं, में। लेकिन मेरा एक रिव्यू है, ओपिनियन है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। और बाकी फिर इतना काफ़ी है, स्ट्रैटेजी मेन रहेगा तो वही। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपकी जल्दी से सिलेक्शन है, हम यही दुआएँ करेंगे भगवान से और माँ भारती का नाम रोशन कीजिए, आप लोग ही तो हैं, इन लोगों की पूरा आप लोग पे ही
भारत का शान आन बान शान है आप लोग और इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जी, जय भारत। थैंक यू।